ये चीज लीगल है या इलीगल? दोस्तों आज मैं आपको बताता हूं कि गूगल पर आकर सबसे ज्यादा इंडिया में लोग इस टॉपिक पे क्या सर्च करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक लेते हैं, इज इट लीगल इन इंडिया टू हैव टू वाइफ्स? यानी कि इंडिया में क्या ये चीज लीगल है कि आप दो दो पत्नियां रख सके? अब दोस्तों मैं इसका जवाब देता हूं। 1956 में गवर्नमेंट ने ये कहा था कि पॉलीगैमी, यानी कि पॉलीगैमी मतलब एक से ज्यादा वाइफ अगर कोई रखता है तो ये एक क्राइम होता है। कि मुस्लिम धर्म का अगर कोई भी व्यक्ति है और वो इंडिया का सिटीजन है तो वो एक से ज्यादा वाइफ रख सकता है, यानी कि वो टोटल अपनी 4 बीवियां रख सकता है और वो बिल्कुल लीगल है इंडिया के अंदर। लेकिन अगर कोई मुस्लिम धर्म से नहीं है और वो इंडिया का सिटीजन है तो वो एक से ज्यादा वाइफ नहीं रख सकता। और दोस्तों ये चीज हस्बैंड के ऊपर भी लागू होती है, यानी कि कोई भी वाइफ एक से ज्यादा हस्बैंड नहीं रख सकती। और अगर कोई भी इंडिया का सिटीजन जो कि मुस्लिम धर्म से नहीं है वो एक से ज्यादा वाइफ रखता है, एक से ज्यादा हस्बैंड रखता है, तो सेक्शन 494 इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत उनको 7 साल तक की जेल भी हो सकती है। अब दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, इज इट लीगल इन इंडिया टू बाय बिटकॉइन? यानी कि आप इंडिया के अंदर बिटकॉइन खरीद सकते हैं। तो इसका जवाब मैं आपको सबसे पहले, इसका जवाब देने से पहले आपको यह समझाना चाहूंगा कि जो बिटकॉइन होता है ना उसको आप मीडियम ऑफ पेमेंट की तरह यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आप कोई भी मार्केट में कैश देकर कोई भी चीज खरीद सकते हो, वैसे आप बिटकॉइन देकर इंडिया के अंदर कोई भी चीज नहीं खरीद सकते अनटिल एंड अनलेस आरबीआई ऐसी कोई गाइडलाइन इशू करे तब। दोस्तों आरबीआई ने इससे रिलेटेड कोई भी गाइडलाइन इशू नहीं करी है, तो इसका मतलब इंडिया में अगर आप बिटकॉइन के थ्रू कोई भी चीज खरीदते हैं तो वो इलीगल माना जाएगा। लेकिन अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, और अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा जो भी आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो दोस्तों बिटकॉइन खरीदना या बेचना इंडिया के अंदर इसके ऊपर कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन आप बिटकॉइन को मीडियम ऑफ पेमेंट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे तो आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, इज इट लीगल टू वेप इन इंडिया? अब दोस्तों इसमें यह पूछा गया है कि वेप करना इंडिया में लीगल है या इलीगल है। वेप का मतलब मैं आपको बताता हूं, वेप एक टाइप की इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट होती है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या फिर अगर आप वेप करते हैं इंडिया में तो ये बिल्कुल बैन है, बिल्कुल इलीगल है, क्योंकि सितंबर 2019 में सरकार ने वेप को या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को बैन कर दिया गया था। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, इसे बेचते हैं, इसे इंपोर्ट करते हैं या फिर इसे मैन्युफैक्चर करते हैं, इसकी प्रोडक्शन करते हैं, तो आपको सजा भी हो सकती है पकड़े जाने पर। और एक और बात मैं आपको बताता हूं कि 2016 में पंजाब के एक ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक व्यक्ति को 3 साल तक की जेल की सजा सुनाई थी और उसको 1 लाख रुपए तक का फाइन भी पे करवाया था। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स का प्रोडक्शन कर रहा था और उसे बेच रहा था। तो वेपिंग इंडिया के अंदर बिल्कुल बैन है, बिल्कुल इलीगल है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, इज इट लीगल टू बाय क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया? दोस्तों इनका मतलब यह है कि क्या क्रिप्टो करेंसी को खरीदना इंडिया में इलीगल है या लीगल है। तो दोस्तों मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं। देखिए अगर ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं है जिसमें कि यह लिखा हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी लीगल है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, सरकार क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स लेती है, यानी कि जो भी प्रॉफिट आपको क्रिप्टो करेंसी की इन्वेस्टमेंट से होता है उस पर सरकार टैक्स लेगी। और अगर सरकार आपसे टैक्स ले रही है तो इसका मतलब क्रिप्टो करेंसी इलीगल भी नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं आपको बताता हूं ये क्या है। इज इट लीगल टू रिकॉर्ड पुलिस इन इंडिया? दोस्तों इसका मतलब यह है कि क्या आप किसी भी पुलिस ऑफिसर को इंडिया के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो, उनकी वीडियो टेप निकाल सकते हो, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो? तो दोस्तों इसका जवाब मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर कोई भी ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर है और वो अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं कर रहा या आपको लग रहा है कि वो कोई गलत काम कर रहा है, और जैसे कि करप्शन हो गया या फिर कोई भी ऐसा गलत काम जो कि आपको ठीक नहीं लग रहा कि एक पब्लिक ऑफिसर को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप उस पब्लिक ऑफिसर की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और उनका आर्टिकल 21 जिसे कि कहते हैं राइट टू प्राइवेसी इन्फ्रिंज नहीं होगा, क्योंकि वो पब्लिक ड्यूटी पे है अपनी। और पब्लिक ऑफिसर जब ड्यूटी पे होता है तो आप उनकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं
अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं। लेकिन आपको इसमें एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं आपको बताता हूं। अगर कोई भी पब्लिक ऑफिसर गलत काम कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है या फिर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है और आप अगर उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू वो अपना काम नहीं कर पा रहे, यानी कि अगर आप उनकी ड्यूटी के बीच में आते हैं, उनको अपना काम नहीं करने देते, उनकी ड्यूटी में रुकावट बनते हैं, तो आपको सजा भी हो सकती है सेक्शन 353 इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत। लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आप किसी पुलिस ऑफिसर को रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि अगर जब भी वो कोई गलत काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई पुलिस ऑफिसर गलत काम कर रहा है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये इंफॉर्मेटिव और ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके।